जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास साइंस लेसन 4 फिजिक्स। उसमें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे लेसन 4 में विद्युत धारा। उसमें हुआ था क्या कि हम लोग पार्ट 4 तक देख चुके थे। तो आज जो हम देखने वाला ही पार्ट है विद्युत धारा का पार्ट नंबर 5 होगा, और जिसमें देखेंगे हम कौन। लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जो भी आपके दोस्त हैं जो इन साल 10th क्लास 2024 में जो एग्जाम देने वाले हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठा पाएँ, उन दोस्तों के पास बच्चों वीडियो को क्या करें, शेयर करें, जिससे क्या होगा कि आप भी अच्छे मार्क्स ला पाएँ और आपका दोस्त है जो भी अच्छे मार्क्स ला पाए। तो चलिए, आपका समय बहुत कीमती है तो सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो हम आज को टॉपिक में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में देखिए। पहला पढ़ेंगे क्या, ओम के नियम किसे कहते हैं, जो सबसे शानदार टॉपिक है। यह 2024 एग्जाम में बच्चों छपने जा रहा है, तो क्या करें, वीडियो को स्किप नहीं करनी है। तो आज हम देखेंगे कि ओम का नियम क्या होती है, फिर देखेंगे कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होती है, फिर देखेंगे कि प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करती है। अगर तार की लंबाई बढ़ा देंगे तब प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, ताप बढ़ा देंगे तब प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, प्रतिरोध होता क्या है, ये सब चीजों के बारे में बच्चों हम आज स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करनी है, मतलब वीडियो को बढ़ाना नहीं है और वीडियो को छोड़ना नहीं है। वीडियो को बच्चों आपको पूरा देखनी है, जिससे मैं चैलेंज करता हूं, न तो एक ऑब्जेक्टिव न तो एक सब्जेक्टिव छूटेगा। तो चलिए वीडियो को आगाज करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना है बच्चों, ओम का नियम किसे कहते हैं, चाहे ओम का नियम क्या है। ऐसा ऐसे परीक्षा में आएगा, हाँ परीक्षा में पूछेगा डायरेक्ट कि ओम का नियम किसे कहते हैं, चाहे ओम का नियम क्या है, तो बड़ा प्यार से बोलना है। ऐसा ओम के नियम कब खोज किया गया था इसे नहीं बताइएगा, बताएंगे बच्चों, लेकिन मेन टॉपिक को पहले बताने दीजिए ताकि वीडियो लंबा ना हो। मेन टॉपिक जहां से एग्जाम डायरेक्ट एग्जाम में छपती है उसको टारगेट लेके हम पहले आपको बता रहे हैं। अब ओम कहाँ के थे, कब दिए नियम, इसको हम देख लेंगे अगली वीडियो में। बट अभी देखिए ओम का नियम किसे कहते हैं। तो देखिए ओम कहे थे क्या ओम बताए थे कि स्थिर ताप पर, किताब में लिखेगा बच्चों अचर ताप। अचर के मतलब होता है ताप जो है स्थिर होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर जो है ना तो बढ़ना चाहिए और ना तो ताप कमना चाहिए, उसको हम बोलते हैं स्थिर ताप। तो आपसे पूछे कि ओम का नियम किसे कहते हैं सर, बढ़िया से एकदम समझाइए। तो बोलना है स्थिर ताप पर। ऐसा तक किताब में लिखा है अचर ताप और आप बोल रहे हैं स्थिर ताप, गलती ना होगा। अरे बच्चों, परीक्षा में बोलता है परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर अपने शब्द में दीजिए। तो अपने शब्द में मतलब समझ रहे हैं ना, अपने शब्द के मतलब इन नियम पढ़े से आप क्या क्या समझे, समझ रहे हैं ना। आप विश्वास करके परिभाषा को देखिए और इसको याद कर लीजिएगा, इसको जगह छाप दीजिएगा। नंबर नहीं आएगा तो इसको गारंटी हम लेंगे, टेंशन क्यों लेते हैं। तो आपसे सवाल आया क्या थी सर, ओम के नियम किसे कहते हैं, तो बोलना है स्थिर ताप पर किसी भी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। परिभाषा को फिर से बोलिए तो सर, ओम के नियम किसे कहते हैं, तो बोलना है स्थिर ताप पर, माने टेम्परेचर जो है कम बेसी नहीं होना चाहिए। मान ले कि ताड़ है, अभी ताड़ में अभी टेम्परेचर मान ले कि 20 डिग्री, अगर में जब लाइन जा रहा है तो टेम्परेचर हो गया जब 20 डिग्री से कम हो गया, मान लिया 18 डिग्री हो, चाहे 20 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ गया, नहीं, टेम्परेचर मतलब ताप नहीं बढ़ना है, एकदम उतने के उतने होनी चाहिए। तो बोले कि ओम का नियम क्या है, फिर से बोलिए। तो बोलना है स्थिर ताप पर, स्थिर मान ताप एकदम वही, न बढ़ना चाहिए न घटना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी भी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। ऐसा ही कुछ होता है, समानुपाती होता है, फानुपाती होता है, ये सब कुछ होता है। समानुपाती का मतलब बच्चों पहले परिभाषा देखिए, हम एक टॉपिक को आपको क्लियर करेंगे, जो भी माइंड में आपको सवाल आएगा वो पूरा क्लियर करेंगे, क्योंकि हम भी एक बार स्टूडेंट रह चुके हैं, मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है समझने में। तो चलिए ध्यान से देखिए,
ओम के नियम किसे कहते हैं बच्चों? देखिए क्या लिखे हैं, स्थिर ताप पर किसी भी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, उसे हम ओम का नियम कहते हैं। देखिए, स्थिर ताप पर किसी भी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। देखिए क्या कर रहा है, स्थिर ताप पर किसी भी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, मैंने प्रवाहित विद्युत धारा के हम सूचित करते हैं आई से। प्रवाहित विद्युत धारा तो बोले प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होते हैं। भी के कुछ तो बच्चों ने धारावा जो है विभवांतर के समानुपाती होते हैं, वोल्टेजवा को समानुपाती होती है। देखिए बच्चों, समानुपाती का मतलब नहीं समझ में आ रहा। समानुपाती देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए कि देखिए समानुपाती क्या होती है, और समानुपाती के मतलब क्या होता है, समझा रहे हैं ऐसे व्युत्क्रमानुपाती समझाना चाहिए था भी, बट आपको यहां दे रहे समानुपाती तो सिर्फ आपको समानुपाती समझा रहे हैं। अब ध्यान समझिए, एग्जांपल देखिए। समानुपाती का मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा को चीज बढ़े, अगर एक चीज घट रहा है तो दूसरा को चीज घटे, उसको बोलते हैं समानुपाती। नहीं समझ में आ रहा है सर? समानुपाती का मतलब होता है अगर एक वस्तु बढ़े तो दूसरा को बढ़े, दूसरा का अगर पहले का अगर घटे तो दूसरा को घटे, इस समानुपाती है। ऐसे एग्जांपल देकर समझाइए ना, नहीं समझ में आ रहा। देखिए एग्जांपल, मान लीजिए कि हम पैसा बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए ठीक है हमको कलम खरीदना है, ठीक है, एक कलम की कीमत है 1 रुपया, तो हम पैसा लगाए 2 रुपया तो कलम भी होगा 2 को, पैसा लगाए 3 रुपया तक कलम भी होगा 3 को, पैसा लगाए 4 रुपया तक कलम भी होगा 4 को। यहां से देख रहे हैं पैसा को हम बढ़ा रहे हैं तक कलमिया भी मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहां से इस समय समानुपाती है। ठीक है, अगर हम पैसा कम लगाएंगे तो मेरा कलमियों कम ले आएगा। मान ली कि 20 रुपया में मिलता है 20 कलम, तो पैसा देंगे 10 तो कलमियों होगा 10, यानी पैसा बढ़ाएं कलम बढ़ा, पैसा कम किए कलम कम हुआ, इसको बोलते हैं बच्चों समानुपाती। समझ पा रहे हैं ना? व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है यहां नहीं, बट समझा देंगे कुछ वीडियो, अगले वीडियो की वीडियो लॉन्ग हो जाएगा यार, आपको समझाना था समानुपाती हम समझा पाए। ओके, देखिए यार, तो देखिए करें कि स्थिर ताप पर किसी भी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, उसे हम ओम का नियम कहते हैं। देखिएगा, विद्युत धारा वोल्टेज के समानुपाती होते हैं, विभवांतर के समानुपाती, मतलब अगर धारवा के मान में बढ़ेगा बउआ तब वोल्टेजवा नहीं बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि देखिए कोई चीज में धारा खूब बह रहा है, धारा खूब बह रहा है, तब वोल्टेज भी बढ़ेगा। विद्युत धारा जब बढ़े, धारवा के मान में बढ़ेगा तब वोल्टेजवा ना बढ़ेगा, जब धारवा बढ़ेगा तब वोल्टेजवा बढ़ेगा, अगर धारवा कमेगा तब वोल्टेजवा कमेगा। समझ पा रहे हैं ना? आधा बच्चा का समझ में नहीं आता ओम के नियम, लेकिन अब से मत कहना कि क्या कह रहा है। तो यानी कि सब कह रहा है कि विद्युत धारा जो होता है जब विभवांतर के समानुपाती होता, मतलब धारवा बढ़ेगा तब विभवांतर भी बढ़ेगा, माने वोल्टेज वो बढ़ेगा। देखिए बच्चों, जब यहाँ समानुपाती हटती है तो उसके बाद आर आती है, जिसको बोलते हैं प्रतिरोध, तब हुआ I बराबर V बटा R। कभी कभी यहां से पूछेगा कि I बराबर क्या होता है बच्चों, तो V बटा R। देखिए इसको 63 से गुना किया, देखा दीजिए कुछ ना तो 1 होगा, तो V में 1 से गुना किया तो V, और I में R से गुना किया तब IR। कभी कभी पूछेगा V बराबर IR, चाहे पूछेगा निम्नलिखित में से विभवांतर बराबर फार्मूला कुछ होता है, तो विभवांतर बराबर धारा गुने प्रतिरोध। ऐ सर यहाँ से R बराबर निकलेगा कि ना? हाँ R बराबर निकलेगा, जिसका मान निकालते हैं ओकरा साथ जो भी लिखा रहेगा गुना में अंक वो बट्टा में चली जाती है। ऐ सर तो R बराबर लिखमा हूं कौची V बटा I है ना? हाँ, तो R बराबर लिखना है बच्चों V बटा I। यहां तक बातें समझ में आ रही है? एक बार हम फिर से आपको रिपीट करने जा रहे हैं ओम का नियम किसे कहते हैं, प्यार से समझना। स्थिर ताप पर ऐसा परिभाषा आप याद कहा है आपको? हाँ यार, जब मेरा परिभाषा, जब बच्चों हम टीचर हैं और हमको परिभाषा याद नहीं रहेगा, आप तो यार बच्चे हैं बोले वाले, कैसे याद कर पाइएगा? याद कर पाइएगा आपको लगता है? नहीं, हमसे बहुत बड़ा विद्वान है, ढेर क्या करते हैं, नोट देखेंगे परिभाषा लिखावेंगे, किताब में लिखे अचर ताप पर तो वो लिखावेंगे अचर ताप पर। अरे भैया, पहले जब आप नहीं याद कर पा रहे यार,
हमारा बिहार का शिक्षा क्यों गिरा हुआ है? इसीलिए नोट देखेंगे तब पढ़ाएंगे, नोट नहीं देखेंगे तो नहीं पढ़ाएंगे, शिक्षा नहीं गिरेगा। आप इतने महान गुरु हैं सर, चीजों को पहले समझिए, आप मेहनत कीजिए ताकि बच्चे को एकदम आसान वे में समझा पाए, बच्चे ज्यादा नंबर ला पाए। मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा बकवास करने से आपके टाइम बर्बाद होगा। चलिए आते हैं टॉपिक, क्या करें। ओम के नियम किसे कहते हैं? स्थिर ताप पर किसी भी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होते हैं, यानी I समानुपाती भी। ओह, तिरछिया लिनिया का समानुपाती पढ़ते हैं। हाँ, I समानुपाती भी, समानुपाती हटा बच्चों तो बराबर लिखा आया, भी बटा आर आया, फिर इसको गुना के जैसे भी में आई से तो भी बराबर आई आर, और अगर यहाँ से आर का मान निकालना चाहे तो भी बटा आई। ऐसा आई क्या है? आई है विद्युत धारा, भी क्या है? वोल्टेज कहिए चाहे विभवांतर कहिए, आर क्या है? आर है प्रतिरोध। आगे हम पढ़ेंगे प्रतिरोध होती क्या है, ठीक है। तब प्रतिरोध बराबर होगा विभवांतर बटा धारा, और अगर धारा बराबर थी विभवांतर निकालेंगे तो धारा गुने प्रतिरोध। ओके, अगला सवाल समझिए, बड़ा भी ये सवाल है बच्चों कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, रेसिस्टेंस क्या है? प्रतिरोध किसे कहते हैं, रेसिस्टेंस किसे कहते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं प्रतिरोध। अब देखिए, मान ली कि बच्चों ये ताड़ है, और ताड़ है मतलब लाइन है, तो ये लाइन है, सुचालक होगा, सुचालक होगा कि कुचालक? तो सुचालक होगा। तो सुचालक है बउआ, तो एक में लाइन जा रहा है लाइन, तो इसमें जब लाइन जा रही है तो लाइनमा जाता है तो लाइनमा कोई रोकता है, और लाइनमा ऐसे जा रहा है, मान लीजिए हम ऐसे जा रहे हैं और हमको उनसे से कोई रोक रहा है, इन्हें नहीं जाना, इन्हें कहाँ रे, तो जो रोक रहा है ना उसको प्रतिरोध बोलते हैं। फिर सुनाइए सर, नहीं समझ में आया? मतलब हम जा रहे हैं ना, तो हम जा रहे हैं और जा रहे हैं तो हमारा जो रोक रहा है उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। ऐसा तो आपको कि लाइन में तो बताइए ना। हाँ, लाइन में तो समझा रहे हैं। तो ये ताड़ है यानी सुचालक पदार्थ है, और इस सुचालक पदार्थ में लाइन में जा रहा है, मैंने इलेक्ट्रॉन में जा रहा है, चाहे आवेश को प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं, याद आ रही? तो एक बच्चों इलेक्ट्रॉन में जा रहा है, तब प्रतिरोध बोलता है कि धीरे एने कहाँ रे, उसको रोकता है। तब कहता है कि किसी भी चालक में विद्युत धारा जा रहा है ना, ओकरा जाए में जो रुकावट पैदा करता है, जो रोकता है, उसी के हम बच्चों बोलते हैं प्रतिरोध। यानी धारा जा रही है और धारा जा रही है, उस धारवा को अगर जो रोकता है उसी को बोलते हैं हम प्रतिरोध। पूछेगा कि प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? अब बच्चों हर बार सवाल को पूछेगा कि क्या समझते हैं, समझाइए। यानी बच्चों जब तक सवाल को आप बारीकी से नहीं समझिएगा, जब तक आंसर नहीं दे पाइएगा। तो चलिए, प्रतिरोध किसे कहते हैं सर? तो किसी भी चालक में जब धारा बहती है तो बहती है तो उसको जो रोकता है ना, उसी को बोलते हैं हम प्रतिरोध। इसी को देखिए समझा, एकदम सजा के लिखें। प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो बोलेंगे विद्युत धारा में, माने विद्युत की जो धारा है ओकरे विद्युत धारा में जो रुकावट पैदा करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। यानी धारावा बहेगा कोची में, लाइन में ना, यानी विद्युत धारा जा रही है, वो लाइनमा अगर जो बह रहा है, वो लाइनमा में जो रुकावट पैदा करेगा उसी को हम बच्चों प्रतिरोध बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कभी आप देखे होंगे कि जब ज्यादा लंबा लाइन हम खींचते हैं तो वहां तक लाइन नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि वहां प्रतिरोध बढ़ गई है। आगे हम पढ़ते हैं कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती, आगे पढ़ेंगे बच्चों। फिर समझिए, प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो धारा में जो रुकावट पैदा करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध बराबर फार्मूला क्या होगा? पूछ देता सर, प्रतिरोध बराबर फार्मूला होता है बच्चों V बटा I। एक सवाल पूछता है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रा होता है ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है सर, ओम होता है। हाँ, ओम होता है। ओम का देखिए साइन होता है ऐसे करके ओम का संकेत है बच्चों, यानी सिंबल है। तो ये लिखे कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, इसका संकेत होती है ये। यहां तक समझ गए बच्चों कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। अब समझना बड़ा भी है कि प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करती है। प्रतिरोध
किन किन बातों पर बच्चों निर्भर करती है? पहला तो लिखेंगे आंसर में कि प्रतिरोध जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला, तार की लंबाई पर। पहला कुछ बच्चों तार की लंबाई पर। दूसरा, तार की मोटाई पर। दूसरा कुछ है बचवा तार की मोटाई पर। अब तीसरा कुछ है चालक के ताप पर। चालक के ताप पर। और पांचवा कुछ है बउआ चालक के पदार्थ पर। अब तीनों को बहुत एकदम ठेठ हिंदी में समझिए, क्योंकि जब तक आप समझिएगा नहीं आप बच्चों एग्जाम में नहीं लिख पाइएगा। जब नहीं लिख पाइएगा तो नंबर आपको क्या मिलेगा जो आप ही जान सकते हैं। क्या चीज समझाने जा रहे हैं सर? प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। और प्रतिरोध आप समझ चुके कि धारवा का जो रोकेगा ओकरा हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कैसे मतलब ओम होता है। प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर चाहे विभव बटा आई का, ये कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता था? पहला, तार की लंबाई पर कहे चाहे चालक की लंबाई पर कहे, ठीक है, तार की लंबाई पर ध्यान दीजिए। अब तार जितना लंबा होगा धीरे धीरे प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा। तार की लंबाई अगर बढ़ाया जाए बच्चों तब प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ती है। आप सुने कि तार यहाँ मान लीजिए यहाँ बैटरी लगा दिए हैं, चाहे हम अपने जनरेटर मार रहे हैं, समियानों में आने हैं जो हमारा स्कूल पर चाहे ज्यादा मतलब अधिक दूरी पर है, तो यहाँ से जनरेटर वाला लाइनिया जो है वो स्कूलिया तक नहीं पहुंच रहा है। मैंने तड़वा लंबा ज्यादा हो गया, तो जब तड़वा लंबा ज्यादा हो जाएगा तब यहाँ लाइनवा यहाँ से वहां नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या? तार की लंबाई जब बढ़ी तब प्रतिरोध के मतलब लाइनवा का रोके वाला भी क्या हुआ? बढ़ गया। तो तार की लंबाई बढ़ेगा तब प्रतिरोध भी क्या होगा बच्चों? बढ़ेगी। तार की लंबाई अगर घटेगी तब प्रतिरोध का मान भी घटेगी। तो सवाल करेगा आपसे परीक्षा में कैसे करेगा? परीक्षा बताइए तो। परीक्षा पूछे कि तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है? ऑप्शन दे रहेगा बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है। हमको नहीं पता है तो मारेंगे तार की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध भी क्या होता है बच्चों? बढ़ती है। तार की लंबाई घटाने से प्रतिरोध का मान भी घटती है। आगे आइए, दूसरा है तार की मोटाई पर। अब समझिए तार मोटा धीरे इतना पतला है, तो बच्चों एक पतला है तो इसमें जब लाइन धारा बह रहा है, विद्युत की धारा बह रहा है, ठीक पतला है तो धारा कम बहेगा। मोटा हो जाएगा तो धारा ज्यादा बहेगा। इससे क्या समझे? जब मोटा होगा तो धारा ज्यादा बहेगा। तो धारा कौची के सर? पानी वाला ना ना ना, धारा बढ़ती बहुआ लाइन वाला बात हो रहा है ना। और लाइन वाला का मतलब विद्युत धारा। तो तड़वा अगर मोटा होगा तो लाइनमा ज्यादा जाएगा। तो लाइनमा ज्यादा जाए का मतलब का? प्रतिरोधवा कम न है, रोके वाला कम है तो लाइनमा ज्यादा जा रहा। तो दूसरा समझे कि ताड़ की अगर मोटाई बढ़ावेंगे तब प्रतिरोधवा क्या होगा? घटेगा। ऐसा याद कैसे रहेगा? याद ऐसे रखिए कि देखिए ये मोटा ज्यादा रहेगा, ओहो जब मोटा ज्यादा रहेगा तो लाइन ज्यादा जाएगा। आप समझिए ना ऐसे कि पतला है तो धारा कम बहेगा, और मोटा होगा तो धारा ज्यादा बहेगा। तो जब धारावा ज्यादा बहेगा इसका मतलब रोके वाला दुनिया कमल है। ध्यान से समझें कि तार की मोटाई अधिक होने पर तार की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध कमता है, और तार की मोटाई कम करने पर प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? बढ़ती है। ठीक है, तार की मोटाई बढ़ाने से प्रतिरोध घटती है, तार की मोटाई कम करने से प्रतिरोध बढ़ती है। 2 पॉइंट समझ पाए? तीसरा समझिए चालक के ताप पर। चालक के क्या होगा? ताप पर। ध्यान दीजिए, ताप मन होता है गर्मी, ताप मन होता है गर्मी, ताप मन होता है गर्मी। समझिए, देखा होंगे कि गर्मियों के दिन में जो है लाइन ज्यादा काटा जाता है। जब गर्मी ज्यादा कलर रहेगा तो लाइन ज्यादा कटेगा, पानी पर रहेगा तो लाइन कम काटेगा। क्यों? क्योंकि ताप अगर बढ़ेगा तो बिजली उत्पन्न कम होती है, और इसका प्रतिरोध है जो क्या होता है? बढ़ता है। ताप ज्यादा प्रतिरोध ज्यादा, ताप कम प्रतिरोध कम। तो पूछेगा सवाल कि ऐसा ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ती है। ताप बढ़ेगा प्रतिरोध ही बढ़ेगा। इस समानुपाती है ना। हाँ देख रहे हैं, गर्मियां बढ़ रहा है तब प्रतिरोध वो बढ़ेगा, इसका मतलब वोल्टेज कमेगा। ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान
बढ़ता है। ठीक, ताप घटने से प्रतिरोध का मान घटता है। तो सवाल पूछेगा कि ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध में ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि ताप बढ़ता है तब प्रतिरोध भी क्या होगा बच्चों? बढ़ती है। ठीक है, अगला देखिए, चालक के पदार्थ पर, यानी ये डिपेंड करता है कि पदार्थ जिसमें लाइन जा रहा है वो पदार्थ कैसन है। अगर लोहा की लाइन है, ये चालक जो है लोहा के है, तो एक में कुछ कम लाइन जगह। अगर यह चालक हम ले लिए चांदी के, तो चांदी में सबसे ज्यादा जो है लाइन जाता है, यानी कि सबसे अच्छा चालक कौन है बच्चों? चांदी। सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। तो यहां देखें चालक के पदार्थ पर, वो डिपेंड करता है कि पदार्थ है कैसा। अगर पदार्थ अच्छी होगी, अच्छे क्वालिटी के पदार्थ होगा, जैसे में तांबा का तड़ है, एल्युमिनियम का तड़ है, तो तांबा वाले में लाइन ज्यादा जाएगी और एल्युमिनियम वाला में लाइन कम जाएगी। तो यह डिपेंड करती है चालक के पदार्थ पर भी कि चालक किस पदार्थ के हैं। अगर चालक जो है अच्छे क्वालिटी के होंगे तो उसमें लाइन ज्यादा जाएगा, और अच्छे क्वालिटी के नहीं होंगे तो उसमें लाइन कम जाएगी। तो यानी कि प्रतिरोध का मान जो है चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करती है। अच्छे पदार्थ के होंगे तो प्रतिरोध कम होगा, जैसे में चांदी और लोहा है, तब प्रतिरोध कितना में ज्यादा? लोहा में। काहे गोरा में कम जा रहा है, चांदिया में प्रतिरोध होगा कम है। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? अब समझिए, एक पॉइंट लिखे हैं, थोड़ा सा वीडियो सोचे कि इतनी सुनो बहुत छोटा हो जाएगा, तो एक पॉइंट लिखे याद करना रखना है आपको कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो होता है बच्चों वो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल। सवाल करेगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान निम्न में से क्या होती है? आंसर टिक करना 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल। 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल। यहां तक वीडियो देख लिए। कुछ देखिए, एग्जाम में छपने वाला जो है ऐसा ही मात्रक है जो इस कोने में आपको लिख दिए हैं, ताकि बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को रोक के इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपको समझाते हैं। देखिए, अगर कार्य का ऐसे मात्रक पूछे, चाहे ऊर्जा का ऐसे मात्रक पूछे, ध्यान सुनिए, अगर कार्य के ऐसा मात्रक पूछे बच्चों, या तो ऊर्जा के ऐसे मात्रक पूछे, दोनों का ऐसे मात्रक होता है कुछ जूल, और जूल को संकेत में लिखते हैं जे। यहां समझिए कि कार्य ऊर्जा के ऐसे मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल। शक्ति और विद्युत शक्ति, चाहे तो शक्ति पूछे चाहे तो विद्युत शक्ति पूछे, दोनों कैसे मात्रक होता है? वाट, जिसे हम W से सूचित करते हैं। अगला देखिए, विभवांतर कैसे मात्रक पूछे, चाहे विभव कैसे मात्रक पूछे, विभवांतर कैसे मात्रक पूछे चाहे विभव कैसे मात्रक पूछे, दोनों को आंसर होगा बच्चों वोल्ट। ये संकेत में हम भी लिखते हैं, ठीक है ना। अगला है विद्युत धारा। विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है? एम्पियर। अगर नीचे नहीं लिख रहा होगा आप देख लीजिएगा, विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर, ठीक है ना। विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर। तो इसको क्या करना है, वीडियो को रोक के आपको स्क्रीनशॉट लेनी है और नोट कॉपी आपको बनाना है। तो ये वीडियो देखने के बाद बताना है कि वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट थी। एक एक टॉपिक को बच्चों का करना, नोट को भी बनाना है, इससे बाहर सवाल नहीं आने वाला है। और जो भी आपको दोस्त है और अगर अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए तो बहुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कहोगे इस पे हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सारे नहीं, संस्कृत एसएसटी सब डाला जाएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए ना, पैसा लग रहा है, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा। और वीडियो बच्चों कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि बच्चों आपका कमेंट का इंतजार रहता है और हम सैड होते हैं। क्या करना है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लेनी है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद बच्चों क्या करना है, आपको नोट बना लेना है, जिससे याद करने में आपको बहुत सहूलियत होगी। एक सवाल आपसे कर रहे हैं, उसको कमेंट करना है कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होती है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, हम साइड होते हैं।